दिल्ली के तिहाड़ जेल को देश का सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है। इस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बीते दिनों तिहाड़ जेल में कई ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं, जिसके बाद इस हाई सिक्योरिटी वाले जेल पर कई तरह से सवाल खड़े होते हैं। हम तिहाड़ जेल को लेकर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। आज हम तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही जयपुर के एक बिल्डर को फोन पर धमकाते हुए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इसके लिए उसने बिल्डर को 2 दिन का टाइम भी दिया है। साथ ही कहा कि अगर पुलिस को बताया तो मेरे शूटर पूरे राजस्थान में घूमते हैं। जिस बिल्डर को लॉरेंस बिश्नोई फोन करके रंगदारी मांग रहा है, उनका नाम है निश्चल भंडारी। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है कि उनके पास 7 सितंबर को अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि मैं तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं 2 दिन का समय दे रहा हूं, जल्दी से रुपए की व्यवस्था कर लो। साथ ही उसने ये भी कहा कि 2 दिन के बाद वो वापस फोन करेगा, टाइम और जगह बताएगा। उस बिल्डर ने पुलिस को ये बताया है कि उसे ना बताने की धमकी दी गई। उसने कहा था कि उसके शूटर पूरे शहर में घूमते रहते हैं, इस वजह से वो घबरा गया है। हालांकि उसने ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। वैसे जिस बिल्डर को लॉरेंस बिश्नोई ने फोन कर रंगदारी मांगी है, उस बिल्डर का कहना है कि उसका पूरे शहर में 15 से अधिक जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और 9 सितंबर को दोपहर दोबारा कॉल आया। बिल्डर उस समय काफी डरा हुआ था, उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके पास फिर से कॉल आया। जब उसने उस कॉल को रिसीव नहीं किया तो उससे 2 बार मैसेज आए। पहले मैसेज में डॉट था, दूसरे मैसेज में क्वेश्चन मार्क। दोनों मैसेज भेजने के बाद फिर से कॉल आया। उसने दोनों कॉल रिसीव नहीं किए। बार बार कॉल आने पर वो घबरा गया। तब उसने 10 सितंबर को जयपुर के जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में तिहाड़ जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस व्यापारी को फोन करके रंगदारी मांग रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। क्योंकि कई मामलों में देखने को मिला है जिस तरह से दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर कई बार फिरौती मांगी गई है, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई बार मालूम चलता है कि नीरज बवाना के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या इस केस में भी कुछ ऐसा है? फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखना अहम होगा क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कुछ हाथ है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।